अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता। पता है गौर मूर्ति के पास 3 बत्ती सागर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्षों से एक मिथक था कि कोई भी राजा यहाँ रात को रुक नहीं सकता। इस कारण देश का कोई भी नेता यहाँ रात को नहीं रुका। इसके पीछे कहा जाता था कि यहाँ के राजा महाकाल हैं। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ दिया। वो रात में यहाँ रुके। उन्होंने कहा कि मैं भगवान महाकाल का बेटा हूँ, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रात में न रुकने वाली कहानी के पीछे एक वाकया बताया। उन्होंने कहा कि सिंधिया महाराज को एक रणनीति के तहत अपनी राजधानी को ग्वालियर ले जाना था और कोई आक्रमण ना हो, इसलिए ये मिथक गढ़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के राजा है। सीएम ने कहा कि अगर उन्हें नुकसान ही करना होगा तो कहीं भी कर सकते हैं। नगर निगम सीमा से क्या लेना देना है? भगवान महाकाल केवल नगर निगम सीमा के राजा थोड़ी हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। भगवान महाकाल की इच्छा थी तो मुझे उन्होंने सीएम बनाया और कहा कि तुम यहाँ मिथक तोड़ो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये उदाहरण है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है। जाने अनजाने में पता नहीं कोई घटना हुई तो राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया ने की थी। दौलत राव जी के समय में 1852 में राजधानी यहाँ से गई तो उन्होंने समीकरण बनाए। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर राजा रात में नहीं रहेगा वरना सब मिट जाएगा, तो कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए यहाँ। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंधिया की राजनीति रणनीति के बाद से जाने अनजाने में हम लोग भी ये बात मानने लगे कि राजा रात में नहीं रुकेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो बेटे हैं, क्यों नहीं रात में रुकेंगे? हम बाबा महाकाल के बाल बच्चे हैं। बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव मूल रूप से उज्जैन के ही रहने वाले हैं। वो उज्जैन दक्षिण सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं। जब भाजपा ने उनका नाम सीएम पद के लिए चुना तो एक नई तरह की बहस शुरू हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विंग के चेयरमैन के मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि मध्य प्रदेश के नवघोषित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई और शुभकामनाएं। क्या कोई सनातनी ये बताएगा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अब 2 राजा कैसे रहेंगे? मान्यता रही है कि उज्जैन के राजा भगवान महाकालेश्वर यानी बाबा महाकाल हैं। इनसे बड़ा शासक कोई नहीं है। मान्यता रही है कि कोई भी राजा उज्जैन में रात में नहीं ठहरता। इसके पीछे तर्क दिया जाता रहा है कि एक शहर में 2 राजा नहीं ठहर सकते हैं। अगर कोई भी राजा, मंत्री या नेता यहाँ रात में ठहरता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है। जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना मौजूद? क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर। तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परिवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में ही दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। हाँ नहीं काय का डर है यार? हमने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है।
अपन खुश है कि अपन लाए उनने का लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूँ। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता हार, चूड़ी, चैन, अंगूठी, चांदी के बर्तन एवं मूर्ति, करधौनी, पायल। पता है गौर मूर्ति के पास 3 बत्ती सागर